नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग जो होगी पूरे जनवरी के लिए 1 से लेके 31 जनवरी 2025 आपका कैसे जाने वाला है। सबसे पहले मैं आप लोगों को इन एडवांस हैप्पी न्यू ईयर कहना चाहती हूँ। 2025 आप लोगों के लिए ढेर सारा खुशियाँ लेके आए। आप खुश रहे, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो। इस शुभकामना के साथ मैं आज की रीडिंग शुरू कर रही हूँ 2025 के लिए। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप लियो हो यानी सिंह राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। अब एनर्जी वाइज वर्षा होने की कोई बात नहीं है, मैंने कहा मतलब बोलने की हमारे जो हैबिट हो जाते हैं ना उसके जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। 1 से लेके 31 जनवरी 2025 तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि आपके फर्स्ट 10 डेज कैसे जाने वाले हैं। लियो, फर्स्ट 10 डेज 2 ऑफ वॉन्ड्स 6 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स के साथ मुझे ये दिखाई दे रहा है लियो फर्स्ट के जो 10 डेज हैं तो उसमें आप जो है कुछ डिसीजन लेने वाले हो, कुछ डिसीजन लेने का इंतजार कर सकते हो। कोई काम आपका बन सकता है जिसके बनने का इंतजार आपको है, कोई डिसीजन लेने का आपका इंतजार रहेगा। आप कहीं घूमने जा सकते हो फैमिली के साथ, पहाड़ नदियाँ वाले कहीं कुछ जगह पर कुछ एसेट्स वगैरह खरीद सकते हो, घर खरीद सकते हो, नई गाड़ी खरीद सकते हो। आपके जो मेंटल जो स्थिति रहेगा वो स्टेबल रहेगा। साथ ही साथ आपको किसी से बात करने की, कुछ नया करने की, नया बिजनेस, नया जॉब, इन चीज़ों में डिसीजन लेने का इंतज़ार रहेगा आपको। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा, आप कहीं घूमने जा सकते हो जहाँ पहाड़ हो, नदियाँ हो, मंदिर हो, ऐसी कोई जगह आप जा सकते हो। कहीं कुछ लोग जो है नए घर खरीद सकते हैं, घर शिफ्ट कर सकते हैं। और रिश्ते चाहे आप शादीशुदा हो, चाहे जिस भी तरीके के रिश्ते में हो, रिश्ते में एक कुछ दिन 2-3 दिन हो सकता है कि कुछ मानसिक परेशानी रहे, लेकिन बाद में आप में एक कंप्लीशन आएगी, खुशी भरा माहौल आपका आएगा। एक चीज आपको करनी होगी फर्स्ट 10 डेज में, बेकार की झमेले से खुद को दूर रखे, बेकार के लोगों से दूर रखे खुद को। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट आपका बढ़ सकता है अगर आप खुद ब खुद जाके लोगों की झमेले में अपना टांग अड़ाते हो, फटे में टांग अड़ाना जिसे बोलते हैं, तो इसकी वजह से परेशानी हो सकता है। कुछ मेंटल कॉन्फ्लिक्ट आपको परेशान कर सकता है। लोगों के बीच, बहुत सारे लोगों के बीच जाके बहुत सारा बात करना पड़ सकता है, इसलिए जितना हो सके अवॉइड करें चीज़ों को। और बाकी जो मुझे दिखाई दे रहा है हेल्थ वाइज बहुत कुछ खराब नहीं है। मेंटल हेल्थ सही रहेगा। कुछ 2-1 दिन हो सकता है आपको किसी चीज का इंतजार रहे, उसकी वजह से आप थोड़ा परेशान हो सकते हो, कुछ डिसीजन लेने का इंतजार आपका रह सकता है। फिजिकल हेल्थ फिट एंड फाइन, आप सही रहोगे, स्वस्थ रहोगे, मस्त रहोगे, जैसा कि मैं हमेशा रीडिंग के अंत में बोलती हूँ। तो फर्स्ट 10 डेज बहुत अच्छा जाने वाला है। चीजें जिस तरीके से आप सोच रहे थे वो हो सकता है। कुछ लोग जैसा कि मैंने कहा कि घर शिफ्ट कर सकते हैं, नए घर में जा सकते हैं, तो इसकी भी परिकल्पना जो है वो आप शुरू कर सकते हो। अब हम देखेंगे कि आपके मिडिल के 10 डेज जो है वो मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है।
अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं मिडिल के 10 डेज। मिडिल के 10 डेज मतलब 11 से लेके 20 तक जनवरी के कैसे जाने वाले हैं। मिडिल के 10 डेज तो अब तक जो दिखाई दे रहा है मुझे बहुत खुशी हो रही है। 8 ऑफ कप्स, द फूल, द मैजिशियन के कार्ड आए हैं। मैं अलबेली घूमूं अकेली, कोई पहेली हूं मैं। आप जो हो अपने आप में मस्त रहने वाले हो। आप अपने डिसीजन अपने तरीके से लेने वाले हो। घूमना तो दिखाई दे ही रहा है, एडवेंचर करने के लिए आप कहीं जा सकते हो। पहाड़, मंदिर, समुंदर, ऐसे कई जगह पर आप घूमने जा सकते हो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका शिफ्टिंग होगा। ये मुझे बार बार चैनलिंग भी हो रहा है, कार्ड भी आ रहा है कि आप लोग घर से दूर कहीं जा सकते हो। जब जो भी जिस जगह पर है, जब आप घूमने जा रहे हो तो वो भी तो घर से दूर हुआ। कुछ लोग नए घर में शिफ्ट कर सकते हैं। जहां आप हो, जिस स्थिति में हो, उस स्थिति से आपका चेंजेस दिखाई दे रहा है। आप कुछ चीज नया अपने लाइफ में जो है उसे आप एंजॉय करोगे। कुछ नया चीजें आप अपने लाइफ में करने के बारे में सोचोगे। अपनी लाइफ अपने तरीके से जीने के बारे में सोचोगे। कुछ लोग हैं 2024 में कुछ लोगों का रिश्ता जो खराब चल रहा था, कुछ लोगों का वो रिश्ते से वो मूव ऑन कर सकते हैं। अब थोड़ा-सा जो आपको करना है, अपने रिश्ते पर थोड़ा ध्यान देना है। किसी भी तरीके का रिश्ता हो, गुस्से को सँभाल के रखिए, बहुत ज़्यादा गुस्सा मत दिखाइए। तो रिश्ते से कुछ लोग मूव ऑन कर सकते हैं क्योंकि इमोशनल बैगेज के साथ उनको ये लग सकता है कि भई इस रिश्ते में रहने से अच्छा है मुझे अपने आप के साथ रहना। कुछ लोगों के लिए अपना विश पूरा हो सकता है, जिनके साथ आप रिश्ते में जाना चाहते हो, शादी करना चाहते हो, तो इस बारे में बातचीत हो सकता है। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो हमेशा स्पिरिचुअल तरीके से चलते हैं और उनको ये लगेगा अरे मैंने जो चाहा मुझे वो मिल रहा है। आपका मनचाहा काम, मनचाहा दोस्त, मनचाहा रिश्ता, मन चाहे जगह पर भी आप घूमने जा सकते हो। जो विश आपका था बहुत दिनों से, ये करना है, वो करना है, घूमने जाना है, कोई बहुत बड़ी विश आपका पूरा होने जा रहा है। साथ ही साथ आप अपना लुक्स का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखोगे। अपने आप को एक इनोसेंट चाइल्ड की तरह आप प्रिपेयर करोगे। आप कहीं एडवेंचर में जाने के लिए आप सोचोगे जिसका हो सकता है आपको पता नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन फिर भी आपको जाना है तो जाना है। इस तरीके से आप कहीं बाहर दूर घूमने जा सकते हो, घर से दूर। फिर और एक चीज मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पास सब कुछ होंगे जो आप करना चाहते हो, जो आप कर सकते हो और आप वो अपने तरीके से भी इस्तेमाल करोगे। पैसे, शोहरत, इज़्ज़त और अपने जो डिग्निटी है वो आप मेंटेन करोगे। आपको ये लगेगा कि मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ बहुत सही कर रही हूँ, मुझे किसी की बात सुनने की या मानने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने आप में पूरा हूँ, अपना जो सोच है ये पूरी तरीके से सही है। मैं जो सोच रहा हूँ मैं वो करके रहूँगा और ये मेरी खुद की सोच है। क्योंकि आपको अपना विश पूरा करना है, चाहे रिश्ते में, चाहे जॉब में, चाहे बिज़नेस में, हर क्षेत्र में आपको लगेगा मुझे अपना विश पूरा करना है। जो करना है अपने मन से सुन के, सोच के करना है, किसी के बातों में नहीं आना है। इमोशनली कुछ देर तक जैसा कि मैंने पहले भी कहा कुछ बैगेज कुछ लोगों के लिए रहेंगे, ज़्यादातर लोग बहुत खुश रहेंगे। नए चीज़ों को आप अपनी लाइफ में एंट्री दोगे जो आपने पहले नहीं किया था। ऐसा कुछ काम, कुछ रिश्ते, बिजनेस, इन चीज़ों में आप इन्वॉल्व हो सकते हो।
अब हम देखेंगे एंड के 10 डेज, मतलब 21st to 31st आपके लिए 11 डेज क्या लेके आ रहा है लियो। एंड के जो 11 डेज हैं वो आपके लिए क्या लेके आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके सारे काम जो है अपने आप बनने लगेंगे। आपने जिसका बीज पहले भी बोया था उसका ही परिणाम आपको मिलने जा रहा है, और आपको ये लगेगा अरे मेरे साथ तो यूनिवर्स का ब्लेसिंग्स है, सब कुछ मेरे साथ अच्छा हो रहा है। और आपको ना थोड़ी सी अपने आप पर गर्व भी महसूस होगा कि मुझसे ये हो रहा है, मैं ये कर रहा हूँ, ये वो कर रहा हूँ। थोड़ी सी आप मतलब इस तरीके से डिसोबे करोगे लोगों को, लोगों की बात नहीं मानोगे, क्योंकि आपका सारे काम अगर बनता है तो आपको ये लगेगा कि मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, अरे मेरे में इतना दिमाग है, मैं सारा काम क्लियर कर सकता हूँ। तो इस बात से आपको ना लोगों को डिसरेस्पेक्ट करना भी दिखाई दे रहा है कि आप कर सकते हो। एंड के 10 डेज देख लेते हैं कैसे आने वाला है। भाई अच्छे वक्त जब आपका आ रहा है, दिखाई भी दे रहा है, कुछ चीजों से आपको परहेज करना पड़ेगा, जैसे शराब, जुआ, और भी चीजें जो होते हैं, जो हमें लगता है कि ये हमें खुद को भी पता होता है कि ये चीज सही नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसे कर लेते हैं। तो आपको उन चीजों से थोड़ा सा परहेज करना पड़ेगा, दूर रहना पड़ेगा, वरना आपको बाद में परेशानी हो सकता है। बॉटम ऑफ द डेक में आया है द वर्ल्ड के कार्ड। डेफिनेटली डेफिनेटली आपका जो लाइफ सर्कल है वो चेंज होने जा रहा है। आप किसी धार्मिक स्थल पर घूमने जा सकते हो। एंड के 10 डेज जो है 25 टू 21 टू 31st का जो डेट है, जो डे है, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। मुझे लगता है कि आपका जो स्थिति है, मेंटल कन्फ्लिक्ट आपका थोड़ा बढ़ सकता है, लोगों से वाद विवाद हो सकता है। जैसे कि मैंने कहा कि बहुत सारे लोगों को से बात करने की जरूरत नहीं है, जितनी आपकी जरूरत है उतना बात करें। आप घूमने तो जा ही रहे हो, पार्टी शार्टी भी कर सकते हो। कुछ लोग जो है, मैंने अभी अभी मना किया है कि अल्कोहल से थोड़ा दूर रहे। न्यू ईयर भी आ रहा है और लियो तो पार्टी शार्टी करने में तो बहुत माहिर होते हैं, तो थोड़ा सा अल्कोहल से दूर रहे। हो सकता है अल्कोहल की वजह से आपको लोगों के साथ लड़ाई हो जाए और आप परेशान हो जाओ। लेकिन एक बात बहुत अच्छी मुझे दिखाई दे रहा है कि आप में ना एक स्पिरिचुअल ग्रोइंग होगा, स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगा, स्पिरिचुअल कॉलिंग होगी आप में, जिसके बाद आप अपने आप में दोबारा से वापस आ जाओगे। पूरी तरीके से आपका जो सोल है वो प्योरिटी की तरफ जाएगा, और आप अपने हैसियत, अपनी इज्जत, इन चीजों को आप समझोगे। अगर पहले आपने ऐसा कर लिया कि थोड़ी सी पार्टी शार्टी कर ली, दोस्तों के साथ लड़ाई झगड़ा कर लिया, किसी के साथ झगड़े कर लिए, एंड ऑफ द मंथ में ना आप अपने फिर से पावर में आ जाओगे। आपको ये याद आ जाएगा अरे मैं क्या हूँ, मैं तो लियो हूँ, मुझे तो इस तरीके से बिहेवियर नहीं करना है। हेल्थ वाइज जो मुझे दिखाई दे रहा है, मेंटल हेल्थ थोड़ी सी डिस्टर्ब रह सकता है, लेकिन फिजिकल हेल्थ बहुत अच्छा है। फिनेंशियल स्टेबिलिटी आपके पास पहले भी थी, अभी भी है, रहेगा। तभी आप घूमने जाओगे, तभी आप चीज़ों को सही करोगे। जितना भी फिनेंशियल स्टेबिलिटी जिनका भी कम है, उनका कहीं ना कहीं से जुगाड़ जरूर हो जाएगा। किसी को तो एंसेस्टर प्रॉपर्टी से भी पैसा मिल सकता है, मतलब आप अपने मायके से, अपने ससुराल से, किसी रिश्तेदार से आपको कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह मिल सकता है, पैसा मिल सकता है। जितना कमी है वो परिवार वाले उसको पूरा कर देंगे, और कुछ लोगों को तो प्रमोशन की भी चांसेस है। तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ कि आपकी दुनिया, अगर मैं ये कहूँ कि आपकी दुनिया बदलने जा रहा है, तो कोई गलत नहीं होगा। पूरे महीने अगर आप सूझबूझ समझदारी का इस्तेमाल करते हो, बहुत ज़्यादा समझदारी के साथ अगर आगे बढ़ते हो, और थोड़ी सी लड़ाई झगड़े से अगर दूर रहते हो, तो पूरा महीना बेटर जाएगा, बहुत अच्छा जाएगा। जितना
हो सकता है आपने सोचा भी नहीं था, उससे भी अच्छा महीना आने वाला है। देख लेते हैं एंजल की तरफ से लियो आपके लिए क्या गाइडेंस है। बी असर्टिव, ये तो मैं कहूंगी हमेशा लियो है भी ऐसे, मतलब कभी कभी बहक जाते हैं। बी असर्टिव, एंजल आपसे ये कहना चाहते हैं, देखो अपनी खुशी की जिम्मेदारी आपको अपने हाथों में लेना है। ऐसा नहीं कि मेरा ये काम वो कर देगा, वो खुश हो जाएगा, वो कोई भी आपको कुछ आके समझा गया, चला गया, रुला दिया, कुछ कह दिया, उसके बातों में मत आइए। आप अपनी खुशी की जिम्मेदारी अपने हाथों में लीजिए, जो भी काम करना है डायरेक्ट कीजिए। लोगों से उतना भी लोगों पर भरोसा ना करें कि ये मेरा ये काम कर देगा, ये बंदा या बंदी सही कह रहा है। तो आपको लोगों को पहचानना है और अपने हिसाब से लोगों के साथ डील करना है। अपनी खुशी की ख्याल खुद पर, जिम्मेदारी खुद पर है। अपनी खुशी के ख्याल खुद ही को रखना है, चाहे आप किसी रिश्ते में हो, चाहे जॉब में, बिजनेस में, कहीं भी आपको अपनी खुशी के बारे में जहाँ जो कि आप सोचोगे भी और वो आपको करना भी है पूरे मन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।